वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है और किन किन द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 भी करेंगे। और दोस्तों मैं कुछ बताऊंगा उस एक्सरसाइज से आपको और कुछ अपने खुद से बनाना पड़ेगा। यदि नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे स्पेशल एक वीडियो द्वारा बना के आप सभी को सामने आ जाऊंगा। दोस्तों तो पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। दोस्तों पहला रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। इस चैप्टर को ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर का ही नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले तो जान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। सेकंड पढ़ेंगे दोस्तों कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किए जाते हैं। बहुत सारे मेथड्स है, जैसे फैक्टर मेथड्स है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। वो सबको डिराइव भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे और देखें और आप सभी को इजी हो जाएगा उसका प्रूफ दोस्तों। और वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में इतने चीज को पढ़ना है। देखिए दोस्तों मैथ में नोट्स ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम्स में नोट्स तो आते नहीं हैं। क्योंकि यदि हम आपको बता दें कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं, ये होता है, ये कि फैक्टर मेथड्स दिस दैट, तो दोस्तों उसका यूज नहीं है मैथ में। ठीक है, फीलिंग के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो दोस्तों उतना तो मैं बताऊंगा ही। यदि आपको नोट्स की आवश्यकता होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों तो पहले अब चलते हैं अपने टॉपिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है और जानते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की ओर। मेरा फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हिंदी की बात करें हम एक ऐसे ही बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हिंदी होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, मींस जिसका पावर 2 हो उसको बोलते हैं द्विघात, और समीकरण मतलब इक्वेशंस। हिंदी के द्वारा भी समझ लिए कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम समझते हैं इंग्लिश के माध्यम से। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप सभी इस नाम से तो परिचित अवश्य होंगे, क्वाड्रेटिक के नाम से परिचित होंगे। अब बोलिएगा नहीं सर, बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि हाँ सर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से परिचित हूं। कहां परिचित है दोस्तों? सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका टर्म फर्स्ट में था दोस्तों पॉलिनोमियल्स। वहां पे दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब दोस्तों आप सभी को याद आ गया होगा। हाँ सर याद आ गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों आप सभी उस समय क्या पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कि सर वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका वेरिएबल्स का डिग्री कितना हो 2 हो उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका वेरिएबल्स का डिग्री कितना हो 2 हो उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। डिग्री मींस उस पॉलिनोमियल्स का सबसे हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते थे। और दोस्तों इसका यदि जनरल इक्वेशंस लिखे, जनरल फॉर्म लिखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या होता था? ax स्क्वायर, यहां लिखते हैं दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये दोस्तों क्या होता था? ये होता था दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दोस्तों बोल रहे हैं, आप सब पे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों इसका वेरिएबल्स का डिग्री कितना है? 2 हो, तो इसको क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दोस्तों अब बताती है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आगे यदि हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल्स के आगे यदि हम इक्वलिटी का साइन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? इक्वेशंस बन जाता है। तो इसके सामने भी यदि हम इक्वलिटी का साइन लगा देंगे, आज कुछ नहीं तो 0, ये भी क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वैसे पॉलिनोमियल्स जिसका वेरिएबल्स का डिग्री कितना हो 2 हो उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब बात आती है कि सर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो बहुत इजी है। उसके सामने यदि हम इक्वलिटी का साइन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। दोस्तों मैंने देख लिया। अब दोस्तों आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़े होंगे कि a, b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोस्तों इसका साइन क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू।
दोस्तों आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा कि सर ए और बी और सी कहां से बिलोंग करता था, रियल नंबर से, और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ए नेवर भी जीरो। अब बताते हैं सर ए जीरो क्यों नहीं हो सकता है। दोस्तों यदि ए यहाँ जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, जब ओवरऑल जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर हम तो पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको तो लीनियर इक्वेशन पढ़ना नहीं है, तो फिर इसीलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सेम चीज अप्लाई होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो ए बी सी होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ए कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यदि ए यहाँ जीरो हो जाता है तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रहेगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दोस्तों एक लीनियर का भी एग्जांपल देख लेते हैं जीरो रख के। दोस्तों आपने लीनियर्स पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा होंगे, जनरल फॉर्म एक्स प्लस बी, ये क्या है दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल्स है ये। और लीनियर पॉलिनोमियल्स से अब इसका इक्वेशन बनाना इजी है, इक्वलिटी का साइन लगा देंगे सीधे, इक्वलिटी का साइन जैसे लगाएंगे क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। वैसे ही दोस्तों मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के सामने इक्वलिटी का साइन लगाया था, क्या बन गया मेरा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नेवर भी जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए दोस्तों और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का, यदि कोई भी इक्वेशंस दिया रहे आपको, यदि वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा तो आप आंख मूंद के बोलिएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोस्तों एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही कहा गया है, आपको इक्वेशन दिए गए इधर उधर कहिए गए हैं, अब उसके साथ गेम खेलना है आपको, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे बोला उसे करना है। और यदि वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में आ जा रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां देखिए दोस्तों कि जीरो ए क्यों नहीं हो सकता है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, यदि दोस्तों ए जीरो हो जाए, मान लेते हैं यहाँ हम क्या कर दे जीरो, ए दोस्तों यही है, यदि ए यहाँ जीरो हो जाए, अब यहाँ एक्स स्क्वायर पे कोई वैल्यू हो, एनी वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई वैल्यू हो, टोटल तो क्या बन जाएगा दोस्तों, जीरो ही बन जाएगा। और जब टोटल जीरो बन जाएगा तो ये तो वैनिश्ड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दोस्तों मैंने जो यहाँ लिखा है, तो फिर हमें तो लीनियर पढ़ना नहीं है, हमें तो क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। इसीलिए दोस्तों ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यदि कोई पूछे कि सर ए क्यों नहीं जीरो हो सकता, यदि सर ये वहां जीरो होगा तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, इसलिए ए कभी जीरो नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों आप ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। और एक और चीज दोस्तों, अब बात आती है कि सर इसका सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस दोस्तों दो होंगे। क्यों दो होंगे दोस्तों सॉल्यूशन, क्योंकि इसका डिग्री दो है, जितना डिग्री जितना पावर उतना सॉल्यूशंस। यदि 3 यहाँ आएंगे तो 3 सॉल्यूशन होंगे, 4 आएंगे तो 4 सॉल्यूशन है, 2 है तो 2 सॉल्यूशन होंगे। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन और रियल डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल इक्वल भी हो सकते हैं, मींस इमेजिनरी। दोस्तों इमेजिनरी रूट्स भी आते हैं, लेकिन हम रूट्स और सॉल्यूशन दोनों दोस्त एक ही चीज है। यदि यहाँ रूट सॉल्यूशन पढ़ेंगे और पॉलिनोमियल्स में आपने क्या पढ़ा होगा, जीरोस पढ़ा होगा, और यहाँ पे आपको रूट्स और सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों रियल्स और डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंस, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी आ सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं, और इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते हैं। लेकिन आपको इमेजिनरी रूट्स पढ़ना नहीं, तो वहां पे आप लिख सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दोस्तों जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला को पढ़ाएंगे, प्रूफ कराएंगे, तो वहां पे जो आप डिस्क्रिमिनेंट से ही पता कर सकते हैं कि हाँ इसका रियल्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, या इसका रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दोस्तों वो अभी टॉपिक का नहीं है। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंस रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। दोस्तों अब आपको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 में कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चंस में कहा गया है
कि आप बताइए कि क्या जो भी ये इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट जान लेते हैं क्वेश्चन से पहले, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कहा गया है कि जो इक्वेशंस दिए गए हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर होगा, उसके साथ गेम खेलना पड़ेगा बस, वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है, बस इतना बताना है। देखिए दोस्तों, यदि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि दोस्तों इस फॉर्म में होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, यदि इस फॉर्म में नहीं होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगे। सीधा सा सवाल है, आपको क्या करना है, उसके साथ गेम खेलना है। अब मल्टीप्लाई डिवीजन सबको आता है दोस्तों, बस वो करिए मल्टीप्लाई डिवीजन, और यदि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में आ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एकदम होंगे, यदि नहीं आते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगे। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चंस करके। दोस्तों मैंने एक्सरसाइज 4.1 से दो क्वेश्चंस लिया, फर्स्ट एंड सेकंड्स। इसमें बताना है दोस्तों कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। दोस्तों क्या करना है इसको, दोस्तों क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस में कहा गया है दोस्तों, चेक वेदर्स द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब आप चेक करिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। चलते हैं दोस्तों चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बता चुका है, पहले ही कॉन्सेप्ट दे चुका है इस क्वेश्चंस बनाने का, कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे तो किस फॉर्म में होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। पहले देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए दोस्तों, ये जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, आपको a प्लस b का होल स्क्वायर याद होगा, बस उसी पे सेट करना है इसको सॉल्व करना है, और इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ब्रैकेट में है। और जब कोई भी चीज ब्रैकेट्स में रहता है, अगर उसके बाहर रहता है तो बाहर से क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी अंक होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं, उन सबके साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सीधे सिंपल सा सोल्यूशन है, हम लगाते हैं। देखिए दोस्तों, x प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो आप सभी को याद ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी पे सेट करके देखते हैं दोस्तों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a इसको मान लेते हैं और b इसको मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। जिस बच्चे को डायरेक्ट आते होंगे वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिस बच्चे को नहीं आते होंगे वो फॉर्मूला को याद कर लें। देखिए दोस्तों, अब a प्लस बी मान लिया, तो पहले हम x को क्या माने, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। सेकंड क्या होता है, b स्क्वायर, b किसको, b क्या है, 1 है यहाँ, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और क्या होता है, प्लस 2ab, तो 2 क्या है, 2 तो आएगा ही, और ab कितना है, x1, तो क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए दोस्तों, ये ब्रैकेट्स में था, ब्रैकेट्स में हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी चीज ब्रैकेट्स में अगर उसके बाहर हो तो उसके बाहर अंक वाले से ब्रैकेट्स के हर एक अंक में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को x से करेंगे तो कितना होगा, 2x, और 2 को -3 से करेंगे तो कितना होगा, -6 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, अब देखिए दोस्तों, ये x दिख रहा है, x स्क्वायर ये दिख रहा है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और अब 2x इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इधर क्या था, प्लस में था, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। इधर -6 में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए दोस्तों, x स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, प्लस में ही माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और ये क्या है, 1 और 7 हो जाएगा, +7 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 7, दोस्तों मैंने क्या बोला था कि a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा तो फॉर्म आ गया ना। मान लेते दोस्तों, यदि हम लिखना चाहे इसको फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस, यहाँ b के जगह पे कोई 0 होगा अंक, x हो सकता है +7 इज इक्वल टू 0। फॉर्म भर आ गया दोस्तों, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हो सके दोस्तों b 0 हो, क्योंकि मैंने तो बोला नहीं हूं, मैंने सिर्फ क्या बोला था, a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म आ गया, मीन्स ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट्स इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों इसलिए बता रहा हूं इतना लिखने के लिए, क्योंकि दोस्तों टर्म सेकंड आपको क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव होने वाला है, आपको उसमें ध्यान देना होगा, लिखना होगा।
दोस्तों अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में भी वही कहा गया है कि आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। यदि वो फॉर्म आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या देख रहे होंगे कि ये भी ब्रैकेट के अंदर, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर है, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब दो ब्रैकेट्स एक साथ हो, मीन्स ये भी ब्रैकेट्स एक साथ और ये भी ब्रैकेट एक साथ, तो इसके साथ क्या होता है दोस्तों, एक अंक को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस डिजिट को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीपल लॉ क्या लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल लगता है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले ही लॉ, तो उस लॉ से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सीधे आप लोग इसे सॉल्व करना जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं बोला हूं कि मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, जब दो ब्रैकेट्स आप एक साथ देखें तो आप कोई भी एक ब्रैकेट्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के साथ, आप ये दोनों डिजिट को भी क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम रिजल्ट ही आएगा दोस्तों। या इस डिजिट को इस डिजिट से करिए, सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, फर्स्ट ब्रैकेट्स को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों इसको, इससे क्या, x को क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, फिर x को +1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा +x, फिर -2 को x से करेंगे तो -2x, और -2 को 1 +1 से करेंगे तो -2। दोस्तों हो गया। अब इधर देखते हैं, ये भी इधर भी दो ब्रैकेट्स है, तो इधर भी मल्टीप्लाई एक के एक पूरे ब्रैकेट के साथ करना पड़ेगा। यदि हम x को इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर +3x -x -3। देखिए दोस्तों अब क्या होता है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब बीच में इक्वलिटी का साइन हो और LHS RHS में यदि कोई सेम चीज हो, बीच में इक्वल का साइन हो, RHS और LHS में कोई सेम चीज हो, तो वो कैंसल आउट हो सकता है। और ऐसे भी दोस्तों ये कैंसल आउट होता, जब हम इसको इधर लाते तो माइनस में होता, प्लस माइनस कैंसल आउट ऐसे भी हो रहा था और वैसे भी कैंसल आउट हो रहा। अब देखिए क्या हो दोस्तों, इधर x -2 जब उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x + x + 3 = 0। अब देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, x x x x क्या बनेगा दोस्तों, x x 2x और 2x और -5x, तो 2x में से -5x जाएगा तो -3x और 2 और 3 + 1x। देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे आप, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं आया। तो आप यहां क्या लिखिएगा, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं लिखने के लिए, क्योंकि आपको टर्म सेकंड आ रहा है, सम सेकंड में सब्जेक्टिव आ रहा है, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, मार्किंग स्कीम इसी बेसिस पे मिलेगा दोस्तों। तो आप दोस्तों ऐसे सॉल्व करके आप लास्ट में लिख सकते हैं नो, क्योंकि ये इसलिए नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं आया, इसलिए दोस्तों ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, पहले में कितने क्वेश्चन है, पहले में दोस्तों 8 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस इन्हीं बेसिस पे बनेंगे, आपको सॉल्व करना है। और यदि वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जा रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं होंगे। दोस्तों अब इसी एक्सरसाइज में आपको वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा मोबाइल्स का बैटरी लो हो चुका है। यदि मैं ज्यादा वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस वीडियो को भी अपलोड नहीं कर पाऊंगा नाइट में, इसलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एक्सरसाइज करा दूंगा, 4.1 का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें से 1-2 करा दूंगा, और नेक्स्ट पे फैक्टराइजेशन मेथड्स पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यदि आपको इसमें भी डाउट आते हैं, मतलब 1 to 8 में बनाने में भी डाउट आ रहा है, तो आप क्लियरली मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर मुझसे ये क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे हैं या ये प्रॉब्लम है, मैं उसको जरूर सोल्यूशन करूंगा। तो थैंक यू।